Hello class, this is Raj Dubey and welcome to you all on my YouTube channel Extreme Classes. So class, let's we start our today's topic. Today's topic is object and image. So first of all we need to recall our previous lecture. ठीक है, क्योंकि अगर आप previous lecture को recall नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और अगर आप पढ़े नहीं हो previous lectures को तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट के को इसे देख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कोई भी प्लेन मिरर पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका इमेज फाउंड होता है, उसको हम कैसे देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम उसे रिकॉल करें तो मान लो ये हमारा कोई भी एक प्लेन मिरर है जहाँ से कोई सन की रेज इंसिडेंट है और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। ये एक हमारी कौन सी रे है? नॉर्मल रे है। सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा आपकी, इसके मतलब कि ये आपकी क्या हो गई है? नॉर्मल रे हो गई। ये आपका इंसिडेंट होता है, ठीक है, इंसिडेंट रे होता है। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था ये हमारा एंगल आई होता है, दिस इज अवर एंगल आर, दिस इज अवर नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये हमारा पहला लॉ था। एंड सेकंड लॉ इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल और एंगल आर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें जो स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। बिकॉज जो भी कंटेंट हम प्लेन मिरर पे सामने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उसका इमेज क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। तो इनके में थोड़ी सी डिफरेंसेस क्या है, ये होते क्या हैं, इनको हम समझ लेते हैं। अगर हम मान लो ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की बात करें तो देखो क्लास, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहला होता है हमारा ल्यूमिनियस और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारा नॉन ल्यूमिनियस। अब देखो क्लास, हमें पता है कि ल्यूमिनियस के पास अपनी ओन लाइट होती है, ठीक है, और इसके पास ओन लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम यूनिवर्स में जो भी चीजें देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, ये बोर्ड है, लाइट है, ग्लास है, मिरर है, टेबल है, चेयर है, ऑल थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इन अ ऑब्जेक्ट। हर एक चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, चाहे वो ल्यूमिनियस के ऊपर हो या नॉन ल्यूमिनियस के ऊपर हो। तो अगर ये चीजें हो गई हमारे ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आता है क्या? वो होता है इमेज। इमेज क्या होता है? तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वो हर एक चीज जो भी हम इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि इमेज क्या होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर जब हम किसी मिरर के अंदर देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा इमेज हो जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा एवरीथिंग यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स का एवरीथिंग, कोई भी चीज अगर तुम देखते हो तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। चाहे वो अर्थ हो, जुपिटर हो, मून हो, सन हो, जो भी चीज हो। अगर हम इमेज की बात करें तो जो भी पिक्चर क्रिएट होती है, कहां पे क्रिएट होती है? क्रिएट या क्रिएटेड इन मिरर, ठीक है। सपोज करो मिरर के सामने मैं खड़ा हो गया हूं, तो मेरी पिक्चर कहां क्रिएट हो रही है? मिरर के अंदर। तो वो मिरर के अंदर जो पिक्चर क्रिएट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। या अगर हम सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल्स में अगर मूवी देखने जाते हैं तो जो भी एक्टर एक्ट्रेस या उनके जो भी वर्कर्स या जो भी लोग जिनको हम पर्दे के अंदर मतलब कि पिक्चर के रूप में या पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? वो भी एज अ इमेजेस होते हैं। इमेजेस की भी दो कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में बटा हुआ था, वैसे ही जो हमारा इमेज है ये भी, इसकी भी कितनी कैटेगरी होती हैं? दो कैटेगरी होती हैं। दो कैटेगरी का मतलब इसके भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है हमारी रियल इमेज की, और दूसरी कैटेगरी जो होती है ये होती है हमारी वर्चुअल इमेज की, ठीक है। अब रियल और वर्चुअल का क्या मतलब है? तो मैंने इसके पहले आपको दो एग्जांपल दिया है, मिरर के अंदर खुद को दिखाई देना, एंड द सेकंड इज सिनेमा हॉल्स में, मूवीज में किसी एक्टर एक्ट्रेस या किसी भी वर्कर या किसी भी जिसे भी आप देखते हैं मूवी के अंदर। तो आप जब रियल की बात करते हैं तो देखो नाम से ही लग रहा है, रियल मींस रील, यानी कि जो भी सिनेमा हॉल से रिलेटेड आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है,
वो आपकी किस किस कैटेगरी में आते हैं, रियल में आते हैं। और जो भी आपके मिरर को लेकर के एग्जांपल्स हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, वर्चुअल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हो रहा हूं और जो मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है या मेरी बॉडी जो दिखाई दे रही है, दैट इज अवर इमेज। अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग कर ली आप फोन में, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे इस वक्त फोन के अंदर देख रहे हो, तो मैं क्या हूं इस समय मैं आपके लिए वर्चुअल रियल इमेज हूं। वाई रियल? देखो रियल इमेज की एक और क्वालिटी होती है कि ये परमानेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि अब मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड होकर आपके सामने दिख रहा हूं, तो अब आप सामने रहो या ना रहो, मैं वहां पे आपके सामने ये लेक्चर देता रहूंगा। सो दिस इज अवर रियल इमेज और वी कैन से दैट परमानेंट। लेकिन अगर हम वर्चुअल की बात करें, एक शीशे के सामने अगर मैं खड़ा होता हूं तो वहां पे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मैं हटा आप खड़े हो गए तो वहां पे आपका चेहरा दिखाई दिया, यानी वो परमानेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है रियल वर्चुअल का। ऑब्जेक्ट इमेज का क्या डिफरेंस होता है आपको पता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज को लेकर के। अगर हम इसके आगे ऑब्जेक्ट और इमेज के आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसके आगे हम चीजों को समझते हैं कि इसके आगे के टॉपिक्स में कैसे क्या चीजें हैं, तो इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। बिकॉज अभी भी हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जितना भी कंटेंट पढ़े हैं, ये सारी चीजें किसके बारे में पढ़े हैं, मिरर्स के बारे में पढ़े हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर के बारे में सब पढ़े हैं। तो अगर जो भी प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, और दूसरा है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, एक हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा हो गया हमारा यूजेस। ठीक है, दोनों के बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स हम एक बार देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखो, पहली चीज सपोज करो हम इसी को अपना क्या मान लेते हैं, एक मिरर मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिरर है। अब सपोज करो यहां पे इसके पीछे क्या हुई रहेगी, सिल्वर कोटिंग हुई रहेगी। हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के लिए सिल्वर कोटिंग जरूरी होती है। यहां पे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, या आप देख रहे हो तो समझो आप यहां पे खड़े हो। अब क्या है, आपकी यहां से इस मिरर की जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर की है, और आपकी बॉडी की जो साइज है वो 5 मीटर की है। अब ये इमेज क्या होगा, इस मिरर के अंदर क्रिएट होगा। सपोज करो ये इमेज क्रिएट हुआ यहां पे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही बड़ी उसके इमेज की साइज होगी। कौन सी इमेज की है, वर्चुअल इमेज है। तो यानी ऑब्जेक्ट की साइज 5 मीटर है, तो यानी इसकी भी साइज कितनी होगी, 5 मीटर होगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है 10 मीटर, इतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी क्रिएट होगा मिरर से। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर में 10 मीटर का डिस्टेंस है तो मिरर और इमेज में भी 10 मीटर का डिस्टेंस होगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 मीटर्स का है। तो अगर हम अगला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिखें, तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू मिरर टू इमेज। ये हो गए इसके क्या, हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसके बाद एक और बात करें कि जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं इनके इमेजेस कैसे होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। कैसे होते हैं,
लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? तो देखो, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, सपोज करो मैं आपके सामने खड़ा हूं या मिरर के सामने खड़ा हूं, तो जब मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करूंगा तो व्हाट यू फील, या मैं अगर लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा हूं तो मिरर में मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा राइट हैंड ऊपर हो रहा है। मैं अगर राइट हैंड ऊपर कर रहा हूं तो आपको क्या लगेगा? लेफ्ट हैंड लगेगा। तो ये जो क्रॉस है, मतलब कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होना, दैट इज कॉल्ड अवर लेटरली इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्जन। इसे हम लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं या लेटरली इन्वर्टेड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये एग्जांपल हम डेली रूटीन में अपने घर पे देखते हुए हैं, कुछ इसी तरीके से हमारे साथ होता है, ठीक है। इसके बाद अगर और भी कुछ हमें इसके बारे में जानना चाहें तो जो हमारे प्लेन मिरर की इमेज होते हैं वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट पाए जाते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? फोर्थ है, इमेज जो फॉर्म्ड होते हैं वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसके बारे में पढ़े हैं? प्लेन मिरर के बारे में पढ़े हैं। अब हम ये देखेंगे इनके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला यूज तो होता है मिरर का हमारे डेली रूटीन में, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल, हमारी मम्मी लोगों के घर में होता है ड्रेसिंग टेबल, और इस ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। अगर दूसरा एग्जांपल लें तो शेविंग, मतलब कि जो हम घर पे दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं मिरर, उसमें भी अपना चेहरा देखने के लिए, ये सारे डेली रूटीन में हमारे क्या होते हैं? मिरर के यूज होते हैं। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट यूज जिसके बारे में बताएं कि ब्लाइंड टर्न स्पेन का यूज होता है। ब्लाइंड टर्न स्पेन, ब्लाइंड टर्न का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है? सपोज करो ये कोई रास्ता कुछ यूं यू टर्न लिया हुआ है, ठीक है, माउंटेन एरिया में, और ये रास्ता ऐसे गया हुआ है, मतलब कोई बाइक वाला है, कार वाला है, वो इस तरीके से उस रास्ते से उसे मूव करना है, और ये जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस में खाली जगह न रह करके क्या है? माउंटेन है, MOUNTAIN। ऊंचे ऊंचे क्या है? पहाड़ है, मतलब यहां से रहकर इस तरफ नहीं देख सकते, इस तरफ के लोग उस तरफ नहीं देख सकते। तो अब सपोज करो कि कोई आदमी यहां से आ रहा है और कोई आदमी इधर से भी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इन चांसेस को कम करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है? प्लेन मिरर लगाया जाता है, ठीक है। इस मिरर से क्या होता है कि इधर के लोग इधर के रूट को देख सकते हैं और इधर के लोग इधर के रूट को देख सकते हैं। तो ब्लाइंड टर्न्स की भी जगह पे हम मिरर का, प्लेन मिरर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब क्लास ये हमारा कंटेंट खत्म हुआ मिरर को लेकर के। अब अगर हम इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, मे बी ये आपका प्लेन मिरर वाला जो यहाँ पे मिरर लगा था इसका कंटेंट ना दिखाई दिया हो, तो मैं कुछ आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये गाड़ियाँ इधर से आ रही है, ये गाड़ियाँ इधर से आ रही है, यहाँ पे माउंटेन है, और ये आपका क्या लगा हुआ है? प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इधर के इस मिरर के थ्रू ये रूट इधर के रास्ते को देखेगा और ये रूट इधर के रास्ते को देखेगा। ये हमारा ब्लाइंड टर्न होता है। माउंटेन एरियाज में ज्यादातर इसे यूज करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ की आने वाली गाड़ियां रास्ते में मतलब एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, बट इनडायरेक्टली प्लेन मिरर के थ्रू वो क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल मिरर। देखो अभी हमने जो प्लेन मिरर पढ़ा है ये हमारे डेली रूटीन में यूज किया जाने वाला मिरर है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो हमारे प्लेन मिरर हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जिसमें सबसे पहला काम ये है कि सपोज करो हमारे पास जो लाइट की रेज है, बंडल ऑफ लाइट रेज या बीम ऑफ लाइट रेज जिसके बारे में हमने बोला था, वो कोई यहाँ से आ रही है, ठीक है, फिर कोई यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ पे आई, कोई रे यहाँ पे आई, कोई रे यहाँ पे आई। तो अब ये मिरर क्या करेगा? यहाँ वाले को इधर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ वाले को इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इसको इधर करेगा, इसको इधर करेगा, इसको इधर करेगा। तो ये देखो चारों तरफ से फैली हुई जितने भी मतलब एक स्प्रेड फॉर्म या स्कैटरिंग फॉर्म में रेज आई है और स्कैटरिंग के फॉर्म में चली गई हैं। यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो दो काम नहीं कर पाता है। पहला काम होता है कन्वर्जिंग का, ठीक है, और दूसरा काम होता है डाइवर्जिंग का। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली रेस को एक साथ नहीं कर पाता है और एक साथ आने वाली रेस को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम हमारे प्लेन मिरर के साथ होती है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं।
स्फेरिकल मिरर का जब हम पार्टीशन करते हैं तो इसके थ्रू हम अपने बंडल ऑफ लाइट रेज को कॉन्वर्ज भी कर सकते हैं और डाइवर्ज भी कर सकते हैं। मतलब कि उन्हें हम एक साथ कर सकते हैं और मतलब इकट्ठा भी कर सकते हैं और उन्हें हम दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्केव मिरर के स्फेरिकल मिरर के बारे में समझें, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का सिंपल सा मतलब अगर आपसे कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या है तो इट्स द टाइप ऑफ मिरर विच यूज पूरा नहीं मैं लिख रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर देखिए आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स की जरूरत पड़ती है तो आपको बस मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया रहता हूं, आप उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू इस पूरे सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं मुझसे, बिकॉज मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं इन टॉपिक्स की। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की तो इसका जो डिफिनेशन है, स्फेरिकल मिरर आर यूज फॉर कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लाइट रेज। लाइट रेज को कॉन्वर्ज और डाइवर्ज करने के लिए यूज किया जाता है स्फेरिकल मिरर का। अब सपोज करो ये आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है, तो यहां से एक पार्ट ऐसे रिमूव करेंगे और इधर के एक पार्ट को हम सपोज करो ऐसे रिमूव करेंगे, तो इसी मिरर से हमारे दो अलग अलग मिरर और क्रिएट होते हैं स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जिसे पहले एक को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, व्हाट वी से कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब क्लास जो आपका टोटल लाइट का चैप्टर है, मतलब कि टोटल जो आप स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे या रिफ्लेक्शन को जो आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा कंटेंट आपका किस पे डिपेंड रहेगा, इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर ही डिपेंड रहेगा। इसके अलावा और कोई भी कंटेंट आपके रिफ्लेक्शन में नहीं आएगा। इनके कॉनकेव मिरर के रूल आएंगे, इनके इमेज फॉर्मेशन आएंगे, कॉन्वेक्स के रूल आएंगे, कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशन आएंगे, कब डाइवर्ज करते हैं, कब कॉन्वर्ज करते हैं, कब ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखे रहते हैं, तो इमेज कहाँ क्रिएट होती है। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ आपका ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन चैप्टर खत्म होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले कॉनकेव मिरर को स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर को हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, अगर कॉन्वर्जिंग मिरर को समझना है, ठीक है, तो समझाते हैं। आपके पास मिला है कि आपको कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होता कैसा है, ठीक है, और इसके बारे में हम और भी चीज समझेंगे। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। हमने पहले ही बताया आपको कि ये कैसा मिरर होता है, कॉन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग। अब कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, तो इकट्ठा करने के मतलब को समझने से पहले हम इस मिरर को थोड़ा अच्छे से समझें। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अभी ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्लैरिफिकेशन कब मिलेगी, क्योंकि देखो ये हमारा सिंपल सा ग्लास एक मतलब मिरर है। अगर हम इसके पीछे इस तरफ बाहर की तरफ एक्सटर्नल साइड की तरफ सिल्वर कोटिंग कर देंगे, बाहर की तरफ ये सिल्वर कोटिंग होगी तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा, अंदर की तरफ ये सिल्वर कोटिंग होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको अभी आगे चल के समझते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसके अंदर हमारी जो भी लाइट की रेज रहेंगी वो किधर से आएंगी, लाइट की रेज हमारे इस तरफ से आएंगी। अब अगर लाइट की रेज इधर से आती हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो लाइट्स, ठीक है, वो हमारी इस तरफ से आ रही हैं, और हमारा यहाँ पे जब ये पड़ेगा एरो तो यहाँ से अपने अपने डायरेक्शन में मूव करेंगी, और यहाँ पर भी हमारा एंगल आई, एंगल आर, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, ये सारे रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, नेक्स्ट मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स होता है हमारा डाइवर्जिंग। व्हाट इज डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग की बात करें तो मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर ये हम सोच रहे हैं मिरर है, तो अभी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए इज इट कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हमें क्या करना पड़ेगा, कोटिंग करना पड़ेगा सिल्वर की। अगर ये कोटिंग हम इस तरफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, बट यही कोटिंग अगर अब यहाँ पे अंदर की तरफ कर दिए तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमने अंदर की तरफ कोटिंग कर दी है तो अब लाइट की रेज इधर से नहीं आएंगी, किधर से आएंगी, इस तरफ से आएंगी। ठीक है, इसी मिरर को हम इसलिए डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि बाहर के साइड लाइट के रेज के फॉल होने की वजह से जो हमारे लाइट के रेज होते हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं चारों तरफ। और यहाँ पे एक कॉनकेव बंद शेप में रहने की वजह से, अंदर की तरफ लाइट के आने की वजह से सारी की सारी रेज क्या हो जाती हैं, इकट्ठा होकर के ये पास आ जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कुछ हद तक, कैसे क्या कंटेंट कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर होता है। यहाँ पे लाइट की रेज यहाँ से आती है, रिफ्लेक्शन हमारा अंदर की तरफ होगा। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग बाहर हुई है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग हमारी अंदर हुई है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल है, इन सब के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया है। दो चार और छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद इन पे हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को पढ़ के इसे आगे बढ़ाएंगे। सपोज करो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। अगर आप इस मिरर को कंप्लीट करते हैं तो ये मिरर कुछ इस तरीके से अपने सर्कल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर आप इधर की तरफ बनाते हो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो अब ये अपने सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपको क्या दिख रहा है, दो सर्कल दिख रहे हैं, जहां पे एक को कॉनकेव कहा जा रहा है और दूसरे को कॉन्वेक्स कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो हमारी कोटिंग हुई है ये बाहर की तरफ हुई है और इसमें जो हमारी कोटिंग हुई है वो अंदर की तरफ हुई है। ठीक है, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं। ये है हमारा कॉनकेव और ये है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, एक हो गया कॉनकेव, एक हो गया कॉन्वेक्स। अब देखो ये मिरर है एक सर्कल की तरह, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। सपोज करो ये आपका क्या है, सेंटर है, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्या हो जाएगा आपका, सी। ये क्या हो गया, सी हमारा सेंटर। इसे हम नाम कंप्लीटली क्या देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? मैं इस फिगर को थोड़ा सा अलग बनाता हूं बिकॉज इस फिगर पे नेमिंग को अच्छे से कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा C विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां से लेके यहां तक के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे। आपको पता है ये लाइन हमारी क्या थी, नॉर्मल रे थी। यहां पे इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन जिसे हम नॉर्मल रे कहते थे, ये अब हमारी क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर दोनों जहां पे मीट करते हैं उस पोजीशन को हम पोल बोलते हैं। ये हमारा मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे मीट कर रहा है तो ये क्या हो गया हमारा P विच इज कॉल्ड पोल। व्हाट इज पोल? ये क्या हो गया हमारा, पोल हो गया। इसके बाद जो सेंटर और फोकल P पोल, इसके बीच का सेंटर का जो पोजीशन होता है इसे हम F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, F से। F क्या होता है हमारा, फोकस होता है। F क्या होता है, फोकस। अब देखिए
सेंटर से लेकर के ये पोल, अगर हम इसको इस तरीके से डिनोट करें तो ये हमारा पोल का पोजीशन है और ये हमारे सेंटर का। तो सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट वी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर फोकल लेंथ से, फोकल से पी तक के डिस्टेंस की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अवर फोकल लेंथ। ये क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ होता है। आपके फोकल लेंथ से लेके पी तक की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का जस्ट डबल हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मतलब कि सपोज करो आपके पास f की वैल्यू है 5, ठीक है, फोकल लेंथ आपका कितना है 5 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो जाएगा 10। ये आपका 5 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जस्ट उसका डबल 10 हो जाएगा। या अगर मान लो हमने कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 है, सॉरी मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 10 है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा 5। ये होता है किसका, किसके बारे में हमने जाना है, कॉनकेव पे। सेम यही प्रोसेस और रूल हमारा किस पे अप्लाई होता है, कॉन्वेक्स पर भी अप्लाई होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकल, ये हमारा क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा एज यूजुअल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यानी क्लास अभी हमें यहाँ पे क्या समझ में आया है कि हमने समझा ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद हमने समझा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज क्या होते हैं प्लेन मिरर के, उसके बाद हमने समझा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, we know some things about concave as well as convex mirror. We also know about what is converging and what is diverging, and we definitely know about कि concave is a converging mirror and convex is a diverging mirror. अब concave के अंदर क्या क्या टर्म होते हैं, जैसे फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, ये सारी चीजें हमने क्या लिया, समझ लिया कॉनकेव के अंदर। और यही सेम टू सेम हमारे कॉन्वेक्स के भी अंदर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सारे कंटेंट। तो अब ये जो हमारा कंटेंट था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद जो अब हमें पढ़ना रहेगा नेक्स्ट क्लास में, वो हमें ये पढ़ना रहेगा कि इन पे रूल्स क्या होते हैं। और जहां तक बात इसकी है, यही चीज सेम टू सेम यहां पर भी होता है। यहां पर भी अगर हमारा ये P से लेके F, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, अगर आपके फोकल लेंथ की वैल्यू 10 दी हुई है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 हो जाएगी। मतलब कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे फोकल लेंथ का डबल होता है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना रहेगा, रूल्स, और उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए रूल्स हमारे पास दोनों के पढ़ने रहेंगे, कॉनकेव के भी रूल है और कॉन्वेक्स के भी रूल है। कॉनकेव के आई होप 6 रूल्स होते हैं या मे बी 7, आई थॉट 6 ही होते हैं, और कॉन्वेक्स के 2 रूल्स होते हैं। कॉनकेव के फिर कुछ इमेज फॉर्मेशन होते हैं और कॉन्वेक्स के फिर कुछ इमेज फॉर्मेशन होते हैं। इसके बाद आपको इनके फॉर्मूला, मतलब कि मिरर फॉर्मूला एक आता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन का जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आई होप मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज किया रहूंगा, और वो सारे कॉन्सेप्ट आप जो जो सोच रहे होंगे ये भूले हैं वो भूले हैं, सबको एक वीडियो में कंप्लीट करके आपके सामने मैं अपलोड करूंगा या आपको मैं शो करूंगा। तो यहाँ तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप बोलिए। अगर आपको इन कंप्लीट थ्योरीज का नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।